मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सैनी शिक्षण संस्था ने समाज में शिक्षा का प्रकाश फैलाने के गौरवपूर्ण 75 साल पूरे कर लिए हैं। 10 मई 1941 को इसी शहर की चौपाल में सैनी प्राइमरी स्कूल की शुरू हुई संस्था महात्मा ज्योतिबा फुले के कर्म ही पूजा के संदेश पर चलते हुए 75 वर्षों के बाद आज ये सोसाइटी एक वट वृक्ष बन गई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करने के लिए प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी की कौशल नेतृत्व में आज देश में न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई है। हमने इस शिक्षा नीति को प्रदेश में वर्ष 2025 तक इसको लागू करने का लक्ष्य हमारी सरकार ने रखा है। हालांकि देश में इसको लागू करने की समयावधि 2040 तक है। हमने शिक्षा को केवल एक विभाग नहीं बल्कि समाज परिवर्तन का हमने औजार इसको माना है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस मौके पर महात्मा ज्योतिबा फुले शिक्षा सदन का लोकार्पण और सैनी पब्लिक स्कूल के नए भवन का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सामाजिक क्रांति के अग्रदूत महात्मा ज्योतिबा फुले और भारत की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले सैनी समाज के रत्न हैं। उन्होंने महिला शिक्षा के क्षेत्र में कार्य किया और कमजोर वर्ग के उत्थान के लिए जीवन पर्यंत संघर्ष किया। मित्रों, मुझे खुशी है कि महात्मा ज्योतिबा फुले जिन्हें उस समय देश और समाज को जगाने का काम किया है जब भारत माता गुलामी की जंजीरों की बेड़ियों में ये जकड़ी हुई थी। सीएम सैनी ने कहा कि संत श्री लक्ष्मीदास जी बल्लभगढ़ रियासत के सेनापति गुलाब चंद सैनी, बिहार में सामाजिक क्रांति के सूत्रधार बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जैसे समाज सेवक, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद कुशवाहा जैसे खिलाड़ी और चंडीगढ़ स्थित रॉक गार्डन के निर्माता पद्मश्री नेक चंद सैनी जैसे कलाकार भी इसी समाज की देन है। स्वतंत्रता आंदोलन में सैनी समाज का बड़ा योगदान रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश में सभी 22 जिलों में अटल टिंकरिंग लैब स्थापित की गई है तथा 5000 से अधिक स्कूलों को वाईफाई कनेक्टिविटी दी गई है। डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 10वीं से 12वीं के विद्यार्थियों को 5 लाख टैबलेट, लगभग 40,000 कक्षाओं में डिजिटल बोर्ड और 1201 आईटीसी लैब स्थापित की गई है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले दिनों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को व्यवहार में उतारते हुए छात्राओं के लिए सुरक्षित परिवहन, छात्रवृत्ति, सैनिटरी सुविधाएं हमने बढ़ाई हैं। हम आने वाले समय में हरियाणा को शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। हर ब्लॉक में उत्कृष्ट मॉडल स्कूलों की स्थापना, बच्चों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कोडिड और डिजिटल कौशल की शिक्षा, कौशल विकास कार्यक्रमों को विद्यालय स्तर से जोड़ना और उच्च शिक्षा में अनुसंधान एवं नवाचार को बढ़ावा लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। हरियाणा में स्कूलों में ही नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के माध्यम से बच्चों को विभिन्न कौशलों में निपुण बनाने की व्यवस्था ये हमारी सरकार ने की है। अब तक 1001 स्कूलों में यह व्यवस्था की जा चुकी है। राज्य में 1420 राजकीय मॉडल संस्कृत प्राथमिक विद्यालय बनाए गए हैं। इनका मुख्य उद्देश्य नो होमवर्क वातावरण में छोटे बच्चों के मन से पढ़ाई के भय को दूर करना है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश में 1,80,000 रुपए से कम आय वाले परिवार के विद्यार्थियों की 12वीं तक की कक्षा तक फीस माफ की गई है तथा ऐसे परिवारों की बेटियों की कॉलेज और विश्वविद्यालय की फीस भी माफ की गई है। निःशुल्क विद्यार्थी परिवहन सुरक्षा योजना के तहत पहली से 12वीं कक्षा तक प्रदेश में 35,000 विद्यार्थियों को निःशुल्क परिवहन सुविधा तथा
छात्रा परिवहन सुरक्षा योजना के तहत 9वीं से 12वीं कक्षा की 6,506 छात्राओं को निःशुल्क यातायात सुविधा प्रदान की गई है। उन्होंने संस्था के मेधावी विद्यार्थियों तथा दानवीर व्यक्तियों को सम्मानित किया। भारत 24 के लिए चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।